बेटा ये ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता कि जो बच्चे जो है ना, अब ये उन्होंने ज्वाइन तो किया है सेमिनार में से, मैं चाहता कि इन सबकी पार्टिसिपेशन आ जाए। तो ऐसा करते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है ना, फिर हम जो है कल कर लेते हैं। ठीक है ना? सर क्लास ज्वाइन किया है हमने, आप करवा दें सर। करवा दें? चलो पक्की बात है। जी। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा दोबारा से शेयर कर दो ग्रुप में, ताकि लोगों को फ्रेश हो जाए जरा। ओके। अच्छा, ये जो है ट्रायल बैलेंस है। करना होता है। ये ट्रायल बैलेंस है जो मुझे अलीशा ने बना के दिया उस क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा जाना, ये वो ये है कि हमने इसमें बनाना है। सर ये आपने वर्किंग की है? नजर आ रहा है बेटा आपको? यस जी जी सर। आ रहा है सर, बहुत प्यारा है। अच्छा, यार अब अपना माइक बंद कर दो सुफियान आप। आ गया। अगर मैं जो है ना यहाँ पर बनाऊं इनकम स्टेटमेंट, या कहाँ पे बनाऊं ताकि जो है। सर इसकी एक अगली और स्लाइड शीट पे, खोल ले, एक और शीट ओपन कर ले। नहीं नहीं, अगली खाने स्लाइड बनाना पे चाहता जाएं ना मैं। सर। बड़ी हो जाएगी सर वो। सर शीट 3 बना लेना। नहीं बेटा, परेशान है मैं, बना रहे ये जानबूझ हैं के ठीक है सामने सर, बनाता हूँ। ये एम्पल ऑफ स्पेस है सर। अच्छा, सबसे पहले हम सेल्स लेके आते थे। अब सेल्स हमारे पास कितनी है? देखिए, मैं इससे लिंक लगा रहा हूँ ताकि हमसे गलती ना हो। ये हमारे पास सेल्स है ना। सेल्स कहाँ पे आती होती है? सर क्रेडिट में। क्रेडिट में आती है। ये बस सेल्स आ गई। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना मैंने एडजस्टमेंट में सेल को डेबिट किया हुआ है 225 से। इसे डेबिट किया है कि जो क्वेश्चन है उसमें उसने एक एडजस्टमेंट दी है। मैं एडजस्टमेंट आपको जो है बता दूं क्या दी है, तो अलीशा ने होपफुली भेज दिया होगा मुझे यहाँ पर। अलीशा अभी तक आपने शेयर नहीं किया बेटा। सर मुझे वो समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ फॉर्मेट में उन्होंने बोला है कि हम हमें फॉर्मेट डिफरेंट दिया है, और इसने तो एडजस्टमेंट की बात ही नहीं की है। हम्म। सर यहाँ फॉर्मेट में तो हम लोगों ने प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है ना, और एडजस्टमेंट तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए करते हैं। बेटा जी, मैंने आपसे पहले कहा था मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा कम्प्रिहेंसिव तौर पर समझा रहा हूँ, तो आपको बाकी चीजें आपको समझ आ जाए, रिपीट हो जाए आपकी। वरना तो मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है ना? इनकम, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, साथ बाकी चीजें सारी समझा रहा हूँ मैं आपको। सर मुझे आप थोड़ा समझ सा नहीं बेटा। आया, इसलिए मैंने नहीं बनाया। जी बेटा जी, मुझे सही से समझ नहीं आया सर, इसलिए मैंने नहीं बनाया था वो। मैं समझाता हूँ आपको ना। मैंने कहा था पहले इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अब मैं आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, आप परेशान क्यों होते हो? ओके। सेल्स इतनी आती है कि नहीं आती, मुझे बताएं। ऋषि आप बताओ बेटा, सेल्स इतनी है कि कितनी है? एक मिनट सर, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ। ये नजर नहीं आ रही? अभी आ रही है सर। सेल्स 30,725। मैंने सेल्स कितनी ली है?
मैंने उसको 30,000 मैंने फाइव क्यों लिए? हंड्रेड क्यों लिए? उसको एडजस्ट करके। एडजस्ट करके लिया क्योंकि इसमें ना एक एडजस्टमेंट है। इसमें एक एडजस्टमेंट है एंड पे, जिसमें वो ये कहता है, क्या कहता है, आप मतलब उसमें सेमिनार में मैं पढ़ता हूँ। जिसमें ये कहता है कि ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एन अमाउंट ऑफ 2 to 5,000 received as advance from a customer was recorded as sales during the period। हमने एडवांस लिया था और हमने उसको सेल रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। दी गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017। अभी हमने वो डिलीवर नहीं किया तो हमारी सेल तो नहीं है ना, जी सर। तो इसलिए मैंने सेल उसको माइनस कर दिया मैंने। बाकी बच्चे फॉलो करें। देखो यस बेटा, सर। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है यस कि सर। हमारी सेल, हमने सेल रिकॉर्ड की थी, जो है सेल हमने रिकॉर्ड की है 30,725, जबकि 225 जो है ना, इसमें 1000 में है। 225 की अभी सेल हमारे पास नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको सेल में से माइनस किया। ठीक है, तो ये आ गया। यस सर। यस, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास क्या होता है? हमारा तरीका का कैलकुलेशन में क्या है जनाब? हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? ये हमारे पास, देखिए ये है 900। ओपनिंग, है जी 900। 900। 900। ऐड परचेजेस 14,000। परचेज कितनी है? 14,000। 14 14,000। 14,000। ये हमारे परचेज है। परचेज में एडजस्टमेंट तो कोई नहीं है। ये हमारे पास आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितना आ गया? 14,900। 900, राइट। लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 7,50,000। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री में डाली, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री 750। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? सर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी एडजस्ट किया है। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं निकालेगा। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो 7,50,000 गिवन है ना। कितनी की है बेटा? 7,50,000 गिवन है। की बेटा, तो 750 में ले लिया ना। नहीं, वो जो ऊपर ट्रायल बैलेंस है सेवन। आपका, वो जो ट्रायल बैलेंस आपका ना, उसके ऊपर पड़े, उसके लिखा है कि अमाउंट इन 1000। जो ट्रायल बैलेंस है ना, जी सर। वो 1000 में है बेटा।
सर ट्रायल बैलेंस में तो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन ही नहीं है। तो बेटा नीचे तो है ना, इन्फॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। उसमें तो 7,50,000 है। बेटा 7,50,000 है ना, जो ट्रायल बैलेंस है। जी आप बुक देखो, उसको सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अमाउंट इन थाउजेंड। वो देखो रुपीज, ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखा है ना, रुपीज 000 लिखा है, नहीं लिखा हुआ? जी जी सर। इसका मतलब ये है कि 3 जीरो उन्होंने गायब कर दिए हैं। अच्छा इसका क्या मतलब होता है कि 3 जीरो आपने नहीं लेने हैं, 3 जीरो आपने ये समझना है कि लगे हैं साथ। ओके सर, समझ आ गया, थैंक समझ आ गया? यू। जी सर, थैंक यू। अब बाकी क्वेश्चन करूँ कि ना करूँ? सर ग्रॉस प्रॉफिट तो निकलेगा, उससे आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें? हाँ निकालते हैं, निकालते हैं बेटा, निकालते हैं, परेशान क्यों होते हैं? सब कुछ निकालते हैं पुत्र जी। प्रॉफिट आ गया? जी बोलो सर। बोलो, आ गया? जी सर। गुड, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, इसमें जो है हमारे पास जो है शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है इनकम स्टेटमेंट से। रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट में जाएंगी, लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स आ गया हमारे पास। जी सर। अब जो है हमारे पास जो है ये अदर इनकम है। अदर इनकम जो है वो ज़ाहिर है हम कहाँ लेते होते हैं? एक मिनट जरा। इनकम स्टेटमेंट में जाए। इनकम शेयर में जाएगा, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, अदर इनकम जो है ना वो एंड पे ऐड करते होते हैं, ठीक है ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद फिर अदर इनकम ऐड करते हैं। अब देखें, ये क्यों डेप्रिसिएशन है, ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ये डेप्रिसिएशन ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। मॉडर्नाइजेशन रिजर्व कहाँ पे जाएंगे? ये बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश बैलेंस कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग इन्वेंटरी हमने ले ली, क्लोजिंग इन्वेंटरी हमने एडजस्ट कर ली हमने। ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट समरी मैंने अकाउंट को ऐड किया है, ये आपको बाद में समझाऊंगा कि मैंने क्यों ऐड किया, ठीक है? ताकि पहले आपको क्वेश्चन कर दूं बाद में। अब एडवन एक्सपेंसेस, एडवन एक्सपेंसेस कितने थे हमारे पास? 7,450, ये थे ना? जी सर। इसमें इसमें मैंने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की है, ये एडजस्टमेंट मैंने रिकॉर्ड की है। अब ये एडजस्टमेंट मैंने कैसे रिकॉर्ड की, इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आपको मैं। ये बता रहा हूँ आपको, प्लांट एंड मशीनरी। जी सर। वो कहता है कि जो टोटल आपके पास है ना बुक वैल्यू है, उसका 10% आप जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जो उसकी बुक वैल्यू मैंने कैसे निकाली, जो इसकी कॉस्ट है माइनस, ये मैं थोड़ा सा ना ऐसे करता हूँ ना, इसको मैं करता हूँ हाइड, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, हमारे पास ये एसेट है ना, ठीक है? प्लांट एंड कितने हैं? 7,000 के। अलीशा, आपको आपने बोलना बेटा साथ साथ। 7,000 के प्लांट जी कितने सर। हैं ना? 7,000। 7,000। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 1,330। 7,000 में से 1,330 माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 5,670।
आ गया ये? जी सर। इसकी 10% डेप्रिसिएशन निकाली। जी सर। अब डेप्रिसिएशन निकाली है, इसके उसने कहा जी आप 70% एडमिन को चार्ज कर दें, और जो है 30% मार्केटिंग को चार्ज कर दें। अब इसने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। इसने ये क्वेश्चन में इतनी बड़ी ज्यादती की है कि इस बंदे का मुझे दिल करता है मैं इसका सर फाड़ दूं जाके, कि भाई तुमने मार्केटिंग एक्सपेंस यहाँ शो किए नहीं है, और तुम कह रहे मार्केटिंग में 30% डाल दो। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है ना, इसको मार्केटिंग हम कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? ओके सर। या ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के साथ हम एक अलग से मार्केटिंग एक्सपेंस का हम बनाएं, लेकिन नॉर्मली मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक ही होती है। ठीक है, इसने बड़ी ज्यादती की है। स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कॉस्ट का एक हेड होता है, दोनों अलग बनाते हैं। अब हमने क्या किया कि इसका मैंने 70% एडवन में ऐड कर दिया, और 30% मार्केटिंग में ऐड कर दिया। इसी तरह से व्हीकल है, इसकी मैंने बुक वैल्यू निकाली, इसकी जो इसकी मैंने 25% डेप्रिसिएशन निकाली, उसका 40% जो है वो एडमिन को चार्ज कर दिया, और 60% मार्केटिंग को चार्ज कर दिया। तो टोटल एक्सपेंस बन के हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने बन गए? 837। उसमें से 505 जो है वो एडमिन में चला गया, और 332 कहाँ चला गया? मार्केटिंग में चला गया। फिर हमारे पास है मोटराइजेशन। मोटराइजेशन जो है हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे जो है वो चार्ज करते हैं 20% स्टेट। तो ये 850 कंप्यूटर है, इस पे 20% में चार्ज किया तो 170 आ गया। ठीक है ना? ये सारा का सारा कहाँ चला गया? 100% कहाँ चला गया? एडमिन में चला गया। ठीक है, अब एडमिन में मैंने तीन चीजें ऐड करनी है। ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, और ये भी ऐड करना है। तो जो मैंने तीनों चीजें एडजस्टमेंट में मैंने ऐड की एडमिन में, ये हमारे पास एडमिन कॉस्ट है, तो टोटल आ गया 675 आ गया। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसमें सिर्फ ये दो चीजें आई हैं, उसमें मैंने ये 322 ऐड कर दिया। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वाला दोबारा समझाएं। एडमिन एक्सपेंस में बेटे तीन चीजें आई। इस डेप्रिसिएशन का 70% एडमिन में चला गया, हम्म, व्हीकल की डेप्रिसिएशन का 40% एडमिन में चला गया, और सॉफ्टवेयर का 100% एडमिन में चला गया। तो ये तीन चीजें हमने एडमिन एक्सपेंस में ऐड कर दी। जी सर समझ पाएंगे। समझ आ गया? जी सर। मार्केटिंग में हमने दो चीजें ऐड करनी है, 170 और 162। इन तीनों दोनों ऐड कर 332 आता है, तो मैंने ये 332 मार्केटिंग में ऐड कर दिया। अब आगे जो सवाल है वो बहुत आसान है। मैं तो इसमें ना एक चीज कर रहा हूँ, मैं इसलिए जरा मैं जा रहा हूँ व्यू में जाके ना, इधर गया, यहाँ पे मैंने जो है अनफ्रीज किए, और फिर दोबारा से मैंने इसको freeze कर दिया। ये मैंने बेटा जानबूझ के आपके लिए ये मैंने शीट बनाई है। अब ये आपने क्या करना है? अब आपके लिए जो है ना, ये इनकम स्टेटमेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। देखें, फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी
एडवांसेस टू एम्प्लॉयज जो हैं वो आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे पास कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट आइटम में जाएंगे। हमारे पास जो एक्सपेंस आइटम है वो कौन कौन से हैं, एडमिन एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ठीक है ना। ये हमने दो ही एक्सपेंस के अकाउंट बनाए हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है ये एसेट है, परचेजेस हमने कॉस्ट कंट्रोल में चलेगी, फाइनेंस कॉस्ट नीचे आ जाएगी, एडवांसेस टू एम्प्लॉय ये सील में चले जाएंगे, और ट्रेड इंटरेस्ट रिसीवेबल और एडवांस टू कस्टमर ये आ गए सारे। अब जो है मैं आपका क्वेश्चन, अगर आप मुझे जी बेटा ये समझ आई कि नहीं आई। जी सर, समझ आ गई। अब जो है लेकिन आप सब बच्चों ने, ये मैं शीट भेज रहा हूँ आपके पास, आप सब बच्चों ने मुझे ये पूरी जो है ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट बना के देनी है, ओके सर। ठीक है ना। और आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट समरी यस बनानी सर। है, पूरा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट जो हम कैसे क्लोज करते हैं, हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट समरीज में। ओपनिंग इन्वेंट्री को पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री हम ग्रॉस प्रॉफिट समरी डेबिट करते हैं, और ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं। ये हमने ओपनिंग इन्वेंट्री देखा, ये क्रेडिट कर दी। ये ओपनिंग इन्वेंट्री किधर है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री हमने क्रेडिट कर दी। फिर जो है हम परचेजेस को जो है वो अ, आगे आगे जाएंगे, हम डेबिट करेंगे, वो यहाँ तक लेके जाएंगे, और जो है इसको क्या करते हैं, इनकम समरी को क्रेडिट कर देते हैं। मैंने वहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, अपनी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। परचेज समरी हम डेबिट करेंगे, ये समरी कहाँ पे जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से जो है हमारे पास ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। जो एडजस्टमेंट हमने की है, एडजस्टमेंट को बैलेंस करने के लिए हम एक दफ़ा यहाँ पे डेबिट करेंगे, एक दफ़ा क्रेडिट। करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जब ये ये डेबिट कार्ड से कैंसिल हो जाएगा, ये डेबिट है, ये कहाँ चला जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये डायरेक्ट भी जा सकता है, लेकिन ये है कि मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको ये समझ आ जाएगी। तो बाकी यस आपको सर। एक्सपेंसेस दो, ये आप ही इसको जैसे जैसे टाइम बैलेंस बनाएंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। आप ये एंट्री जो है ना, फिर जो जो क्लोजिंग हमारे पास इन्वेंट्री होती है, उसकी एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट करते हैं, और जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट समरी होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, 750 से क्रेडिट करते हैं। ये देखिए, इसको डेबिट कर दिया हमने, इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो एंट्रीज हैं जो मैंने अभी तक आपको वो बना के देना है। मेरे पास काफ़ी लेक्चर आपके पेंडिंग हो गए जो मैंने आपको बना के देने हैं, वो मैं इंशाअल्लाह ताला जाना उसमें मैं काम करता हूँ और बना के देता हूँ। और मुझे ये बताएं कि और किसी क्वेश्चन है, या हम जो है एमसीक्यू शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मैंने ग्रुप में एक एमसीक्यू भेजा था, आप वो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। बेटे ग्रुप में दोबारा भेजो फटाफट, सर मैं दोबारा भेज देती हूँ। जल्दी से भेजो। ओके सर। सर भेज दिया मैंने। ये जी, अब ये ऐसे करें जो है ना, चला बेटा आप पढ़ें क्वेश्चन। एक मिनट सर। मैं जो है ना, On 1 January 2001, the balance on the receivable control account was 2050. एक मिनट बेटा, मैं जो है ना साथ साथ बना देता हूँ जी। एक मैं अकाउंट बनाता हूँ, एक मेरे पास Okay, sir. ये कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, आप बेटा बोलते हैं।
Sir, on Receive- 1 January 2001, the balance on the receivable control account was 2050. एक मिनट जी, रिसीवेबल कंट्रोल टर्म। देखें, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस हमेशा क्या होगा? 2000, डेबिट होगा ना? कितना है? 2050. 2050। ठीक है जी, ये बैलेंस होगा, ये होगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये होगा ना जी, Yes, sir. ये क्या होगा? ये बैलेंस होगा ब्रॉड डाउन जो हम यहाँ पे लेके आए होंगे। जी बेटा। आगे चलो सर. जी चलें बेटा। During the year, sales 90,000. देखें, सेल जब होगी तो हम उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? Credit. हमने रिकॉर्ड किया होगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, इस सेल्स की वजह से हमारे पास जो है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कितना डेबिट हो गया बेटा? 90,000 है ना सेल्स. 90,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न 4,000. जब सेल रिटर्न होती है तो तो हम वो क्या डेबिट होती है. क्रेडिट करते होते हैं? रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न। ठीक है, यस सर. उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 72,800. तो जब कैश हम जो है रिसीव करेंगे तो हम क्या करेंगे? कैश डेबिट करेंगे और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्या क्रेडिट करेंगे? यस सर. उसके बाद 2,800। उसके बाद डिस्काउंट्स अलाउड 2,570. डिस्काउंट जो हम अलाउ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना डिस्काउंट हम अलाउ, उतने पैसे तो नहीं लेंगे ना? यस सर. हम क्या क्या करते थे, क्या एंट्री रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट ही होगा ना. डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसे करते हैं ना यस सर. बेटे? फिगर चेक करते हैं ना? 2,570. यस सर, सही है. उसके बाद सर द कैश रिसीव्ड included 500 from a customer whose debt had been written off last year. What is the balance on the receivable control account at the year end? अब हमने क्या किया कि हमने जो है द कैश शीट इंक्लूडेड 550 फ्रॉम अ कस्टमर हुज डेट हैज बीन रिटन ऑफ। देखिए, जो हमने कैश रिसीव किया ना उसमें 500 जो है वो हमने जो है रिटर्न रिटर्न ऑफ था। ठीक है ना? तो उसका मतलब हमें पहले 500 डेबिट किया होगा, तभी हमने कैश रिसीव करके उसको क्रेडिट किया होगा ना? यस सर. ठीक है, और क्या जी? यही है सर बस. उसके बाद कहता है जी व्हाट इज द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एट द ईयर एंड. क्या होगा? सर 12,680. और दूसरा ऑप्शन है 13,180, 13,680, 17,820. तो क्या होगा करेक्ट आंसर क्या इसका? सर आंसर करेक्ट है 12,680. आपने 13,180 निकाला है. वहां पे आंसर क्या आता है? सर आंसर पता नहीं, कंफर्म नहीं है. सर आंसर इसका एंड पे बी लिखा हुआ है।
तो ये मैंने क्या निकाला है? बी निकाला है ना सर? समझाई बात के नहीं समझाई? यस सर, समझ आ गई है। सर ये क्लास में बच्चे बोल रहे थे कि ये जो द कैश रिसीप्ट इंक्लूडेड 500 फ्रॉम अ कस्टमर हुज डेब्ट हैड बीन रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर है ना, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये बैड डेब्ट्स है। देखो बेटा, बात ये है। इसको अगर ऐड नहीं करते तो ए ऑप्शन है, और अगर ऐड करते हैं तो बी ऑप्शन है। ये देखो बेटा, समझा बात देना सुनो, सर। मेरी बात सुनो। ये मैं मुझे लेक्चर में दोबारा बताना पड़ेगा आपको कि जब भी कोई जो है, हम किसी को राइट ऑफ करते हैं तो हम क्या लिखते होते हैं कि अगर फर्स्ट में तलहा ने जो है पैसे नहीं पे किए तो हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस जो है। अगर तो हमने प्रोविजन रखी है तो हम प्रोविजन को डेबिट करते हैं, प्रोविजन या अलाउंस बैड डेट डेबिट, और जो है तलहा के अकाउंट क्रेडिट, प्रिंसिपल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अब तलहा मैंने अकाउंट निकाल यस। दिया, अब तलहा ने मुझे पैसे दे दिए। भाई पैसे तलहा ने पैसे दिए तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, किसने पैसे दिए मुझे? मेरे पास तो तलहा का अकाउंट ही नहीं है। तो पहले मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। मैं कहूंगा जनाब कि रिसीवेबल जो है जो तलहा से डेबिट, और मैंने जो अलाउंस को पहले, जो मैंने जो प्रोविजन को मैंने डेबिट को उसको क्रेडिट करूंगा। देखें, जब मैं राइट ऑफ करता हूँ तो मेरी एंट्री ये होती है। मैं एंट्री आपको बता दूं ताकि आपको रिवीजन आपका हो जाए। एंट्री हम ये रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम, चलो मैं तो आपको 3 एंट्रीज हैं, वैसे तो मैंने उसमें अपने लेक्चर में बताई है, लेकिन मैं आपको दोबारा यहाँ समझाता हूँ। ये मैं मिटा दूँ ना यस सर, मिटा दो। ये मैंने आपसे शेयर शेयर करनी है। मैं आपसे, चलो मैं नीचे बनाता हूँ। ये भी आपसे मैं शेयर करूंगा स्ट्रीट। देखो बेटा, जब हम पहली एंट्री करते हैं, ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट। हमने फर्ज करें ईयर 1 के एंड पे एंट्री रिकॉर्ड की। हमने लिखा जनाब बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और प्रोविजन, और ये मैंने रिकॉर्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है। प्रोविजन और अलाउंस फॉर बैड डेट बैड डेब्ट। क्रेडिट, ये हमने ईयर 1 पे एंट्री रिकॉर्ड की। ठीक है ना? हमने कहा जनाब 5,000। सर 500 ही है। ये लेक्चर में ना जो है ना, वो मेरा जो मैंने रिकॉर्ड किया और दोबारा देखिएगा जरूर ना। ठीक है ना? और ये हमने जनाब क्रिएटेड प्रोविजन। ठीक है, ये हमारे पास एक एंट्री हो गई। अब ईयर 2 में हमने देखा कि हमारे पास जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने कहा जी हम तो डिफॉल्ट कर गए, हम पैसे नहीं पे कर सकते। उसमें तला भी है, उसमें हफ्सा भी है। ठीक है ना? बाकी लोग भी हैं, उन्होंने कहा ये हम पे नहीं कर सकते हम। तो हमने जो एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब हम एक्सपेंस एक रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमने कहा जनाब प्रोविजन, ठीक है, विदाउट डेबिट, कितने जी? 1,000 रुपये से कर दिए। फर्स्ट हमने कहा जी 1,000 कर दिए। और ये हमने कहा जनाब अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, जिसमें तलहा भी है और जिसमें हफ्सा भी है। ठीक है ना?
हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तला ने हमें जो है, इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ। हमने अब तला का नाम भी खत्म कर दिया और हफ्सा का नाम भी खत्म कर दिया अपने रिसीवर में से। आप ये बात समझ रहे हैं? यस सर। जब हमने ये दो नाम खत्म कर दिए तो अब ये दो नाम मेरे पास नहीं है। ठीक है, राइट ऑफ कर दिया हमने। अब हुआ ये कि अभी ये टू के एंड पे जो गए थे, तो तला ने कहा ना, बात ये है कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं तो जो है रिकवरी मेरी हो गई है, तो जो मैंने आपको 400 मैंने पे करना था वो आपको पे करना चाहता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इससे कैश लूं, कैश डेबिट लूं मैं 400 रुपया, तो मैं क्रेडिट किसको करूं? तो तला तो अकाउंट रिसीवेबल में है ही नहीं, और जो मेरे पास कंट्रोल अकाउंट में जो रिसीवेबल है उसमें तला तो नाम ही नहीं है, वो तो किसी और के पैसे कम कर दूंगा मैं। तो इसलिए जब मैं पैसे रिसीव करता हूँ, ये जब रिकवरी की एंट्री करता हूँ, ठीक है ना, यस सर। तो मुझे पहले एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मैं इसको रिकवर्ड फ्रॉम तला, ठीक है जी। तो पहले तो मैं जो है, यार इतनी मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूँ ना, मुझे खुद ही गुस्सा शुरू हो गया। जब मैं तला से मैंने पैसे रिसीव किए, तो पहले एक एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। अभी बात यह है कि जो भी मैंने एंट्री की थी उसको मैं रिवर्स करूं, क्योंकि मेरे पास वो अब एंट्री नहीं है। मैंने जो एंट्री रिवर्स करनी है, मैंने ये वाली एंट्री रिवर्स करनी है। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा जनाब, अकाउंट रिसीवेबल 400 से डेबिट, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 400 से क्रेडिट। और जनाब ये जो है, जिसको कहते हैं री इंस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, रीस्टेट अकाउंट रिसीवेबल। अब ये मैंने रीस्टेट कर दिया। अब जब मुझसे मुझे पैसे दिए, तो मैं कहूँगा कैश डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट।